अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मरकज़ में हुकूमत कौन बनाएगा। 2024 के आम इंतखाबात के नताइज अब सामने आ चुके हैं। उसके मुताबिक जो 101 आज़ाद अरकान जीते हैं उसमें से 12 का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है। इसका मतलब है तकरीबन 89 या 88 जो अरकान हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं, जो कि तहरीक इंसाफ की हमायत से जीते हैं। ये 12 आज़ाद अरकान जो हैं ये तहरीक इंसाफ की हमायत से नहीं जीते। इनमें जो है वो NA-12 कोस्तान के उम्मीदवार हैं, NA-44 से जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं वो तहरीक इंसाफ के नहीं हैं। इसके अलावा NA-48 से जो उम्मीदवार जीते हैं जो पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ में थे, राजा खुरम, वो जो हैं तहरीक इंसाफ की हिमायत से नहीं जीते। इसी तरह से जो NA-87 है, जो हल्का है कौमी असम्बली का खुशाब का, वहाँ से मौज़म शेर कल्लू जो मुस्लिम लीग नून के MPA थे, उनको नून लीग ने टिकट नहीं दिया, वहाँ सीट एडजस्टमेंट की थी IPP से, तो वो जीते हैं। इसके अलावा NA-54 से वाट एक्सला के हल्के से वारस कल्लू जीते हैं। इसी तरह NA-259 से बलूचिस्तान से याकूब बजिंजो जीते हैं। इसी तरह और भी कुछ लोग जीते हैं। इसी तरह उकाड़ा के हल्के से जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। अली रज़ा गिलानी वो तहरीक इंसाफ की हिमायत से नहीं जीते। NA-144 खानेवाल से जो जीते हैं रज़ा हयात राज, वो भी तहरीक इंसाफ की हिमायत से नहीं जीते, बल्कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कुछ कस दे के आए हैं। इसी तरह राजनपुर के एक हल्के से आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, उनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से नहीं है। तो इस तरह ये मिला के 12 लोग हैं जिनका ताल्लुक नहीं है। अब इन 12 लोगों के दरमियान को हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो जंग है वो शुरू हो चुकी है और दोनों कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि वो नून लीग ज्वाइन करेंगे, कुछ अभी ओपन है, उनके साथ तहरीक इंसाफ जो है वो बातचीत कर रही होगी। एक नाम मैं भूल गया, बकर से जो है वो रशीद अकबर नवानी, वो भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हरा के वहाँ से जीते हैं। तो ये कुछ 12 हैं। तो PTI खड़ी है इस वक्त 88-89 सीटों के ऊपर। मुस्लिम लीग नून खड़ी है 74 नशिस्तों के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है 54 नशिस्तों के ऊपर। तो अब ये जो आज़ाद हैं, इनको अगर पीपल्स पार्टी 5-6 को साथ मिला लेती है तो उनकी तादाद हो जाएगी पीपल्स पार्टी की 60, और अगर मुस्लिम लीग नून ये 12 के 12 को मिला लेती है तो फिर उनकी तादाद हो जाएगी 86, और वो बिल्कुल जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके बराबर पहुंच जाएगी मुस्लिम लीग नून। अगर ये 12 आ जाते हैं या 10 भी आ जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून का और PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान जो फासला है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए कल जो बातचीत हुई है आसिफ जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ की, ये यहाँ पे लाहौर में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के घर पे, उसके अंदर इब्तदाई तौर पर यह तय हुआ कि हम मिल के बातचीत करेंगे और मिल के हुकूमत बनाएंगे। जो मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा करीब है, मुस्लिम लीग नून उनसे बात करें, जिनमें MKM भी शामिल है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम जो आज़ाद अरकान हैं उनके साथ रब्ते करेंगे। आज जरदारी साहब की मुलाकात भी है चंद ऐसे आज़ाद अरकान से जो कि तहरीक इंसाफ के नहीं हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ भी रब्ते हैं। तो जो सूरत हाल है वो ऐसी बन रही है मरकज़ में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एक कशमकश ज़रूर है, कोशिश ज़रूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की कोशिश ये है कि वो सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर ले। उसकी जो 54 नशिस्तें हैं इसको वो 70 पे या 80 पे ले जाए, ताकि फिर वो ये क्लेम कर सके कि देखें हमारी नशिस्तें नून लीग से ज़्यादा हैं, तो ताकि जो वज़ीर आज़म है वो हमारा हक है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून कोशिश करेगी कि वो 74 से 90 या 95 पे चली जाए, ताकि उसका जो स्टेक है, उसका जो क्लेम है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा, वो बढ़ जाएगा, वो उसके अंदर जो है वो जान आ जाएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मानना पड़ेगा कि वो अगर नेगोशिएट करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो फिर वो करेगी कि आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट होंगे, नून लीग अपना प्राइम मिनिस्टर ले आए। इसी तरह वो पंजाब में मांगेंगे कि अगर गवर्नर जो है वो फिर पाकिस्तान, अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब से आता है तो गवर्नरशिप वो मांगेंगे। जबकि काफ लीग अपनी 8 जो पंजाब की उनकी सूबाई की नशिस्तें और 3 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें, उसके लिए भी वो कुछ दायरा वजारतें तो वो मांगेंगे। तो ये जो सूरत हाल है, इसके अंदर एक इत्तेहादी हुकूमत दोबारा PDM की जो 16 माह की गवर्नमेंट थी, इसी तरह की एक हुकूमत जो है वो मरकज़ में बन सकती है, लेकिन इसकी अददी कुव्वत ज़्यादा होगी उस पिछली हुकूमत से।
क्योंकि पिछली हुकूमत में तहरीक इंसाफ की अददी कुव्वत ज़्यादा थी। अब मसला क्या है तहरीक इंसाफ के लिए, टेक्निकली भी आईनी कानूनी तौर पर मसला यह है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से जीत के आए हैं, वो किसी पार्टी के टिकट पर नहीं जीते। तहरीक इंसाफ का उनके पास निशान नहीं था, तो उसकी वजह से अब उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अब मसला यह है कि उनकी जो एक ही इत्तेहादी है जिसके ऊपर वो इतबार कर सकते हैं, जो तमाम सर्द गर्म में उनके साथ खड़ी रही है, वो है मजलिस वहदत मुस्लिमीन MWM, जिसकी कौमी असेंबली में एक नशिस्त है। उन्होंने खवातीन की लिस्ट ही जमा नहीं कराई कौमी असेंबली में। उनकी जब लिस्ट आप जमा नहीं कराते आपको खवातीन की मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती। उसके बाद जो एक और पार्टी है जिसके साथ नेगोशिएट कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर एतबार नहीं करेगी तहरीक इंसाफ, उसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो है मुस्लिम लीग ज़िया। इजाजुल हक जीते हैं बहावल नगर से एक सीट, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी पार्टी को आप ज्वाइन नहीं कर सकते जिसकी कौमी असेंबली में नुमाइंदगी नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं कौमी या सूबाई असेंबली में जिनकी कौमी और सूबाई असेंबलियों के अंदर नुमाइंदगी मौजूद है। तो जिसकी नुमाइंदगी नहीं है उसको वो ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए अब एक सरदर्द बन गया है कि जो खवातीन की नशिस्तें हैं वो उनको नहीं मिलेंगी। वो अगर नहीं मिलेंगी उनको, तो मुस्लिम लीग नून को सबसे ज्यादा कौमी असेंबली की और पंजाब असेंबली की खवातीन की नशिस्तें मिलेंगी, और वो इतनी ज्यादा होंगी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आराम से अपनी हुकूमत बना लेगी। मरकज में भी यही सूरत हाल होगी कि ये खवातीन की मखसूस नशिस्तें अगर तहरीक इंसाफ को नहीं जाती तो फिर ये बाकी पार्टियों के अंदर तकसीम होंगी, और अगर ये बाकी पार्टियों में तकसीम होती हैं तो नशिस्तों की इस वक्त जैसे मैंने कहा 88 नशिस्तें हैं तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की। 12 आज़ाद अगर मुख्तलिफ पार्टियों में चले जाते हैं तो वो उन पार्टियों की तादाद बढ़ जाएगी, उनकी नशिस्तें बढ़ जाएंगी। 3 नशिस्तें हैं मुस्लिम लीग काफ की, 17 नशिस्तें हैं MKM की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 54 हैं, मुस्लिम लीग नून की 74 हैं, जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसकी 3 है। तो इनके दरमियान तकसीम होगी। सबसे बड़ा शेयर जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास जाएगा, और अगर मजीद उनको अरकान ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी नशिस्तें और बढ़ जाएंगी कौमी असेंबली में। तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो 120-25 नशिस्तों पे पहुंच जाएगी, जिसमें अकलीतों की नशिस्तें भी होंगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फिर 70-75 नशिस्तों के करीब पहुंच जाएगी। तो ये एक बड़ी मजबूत हुकूमत बनेगी, और इनको तकरीबन 2/3 अक्सरियत मिल सकती है कौमी असेंबली के अंदर, अगर ये सारे MKM और ये सब मिल जाते हैं और मखसूस नशिस्तें मिला के ये 2/3 अक्सरियत के करीब मिल के सब पहुंच जाएंगे। और आइन में तरमीम करना चाहें या हुकूमत जिस तरह बनाना चाहें, इनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी, और जो किसी एक छोटी पार्टी की ब्लैक मेलिंग है वो नहीं होगी इनके साथ। तो ये वो सूरत हाल है, वो आइडियल सूरत हाल नहीं है जो मुस्लिम लीग नून चाह रही थी कि उसको सादा अक्सरियत मिल जाए और उसको इन्हिसार ना करना पड़े। अब उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM पे इन्हिसार करना पड़ेगा इस हुकूमत को चलाने के लिए। तो ये बहरहाल अगर दूसरी ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर हुकूमत बना लें, जो कि शायद कबूल नहीं होगा इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मुक्तदरा के लिए, वो इस बात को नहीं मानेंगे इस हुकूमत को किस तरह का सेटअप आए। तो KP में तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत चली जाएगी, बाकी 3 सूबों में मखलूत हुकूमतें होंगी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी लोग। कराची में पीपल्स पार्टी की, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, और पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी हुकूमत भी बना सकती है और साथ में इत्तेहादियों को भी शामिल कर सकती है। तो मरकज़ में इस वक्त जो बातचीत हो रही है, जोड़ तोड़ हो रहा है, दोनों जमातों ने यह फैसला किया कि पहले आप अपना जोर लगा लें, अपनी तादाद को बढ़ाएं, आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल करें, उसके बाद फिर बैठें और जिसके पास जो अददी ताकत हो उसके मुताबिक फिर वो बैठ के हम बात करके जो है वो इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। असूली फैसला हो गया कि ये मिल के इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। इस दौरान एक रस्मी कार्रवाई होगी, पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास होगा, उसमें जो पंजाब के लोग हैं वो ये कहेंगे कि जी आप नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत ना बनाएं, लेकिन सिंध के जो लोग हैं जो कि डोमिनेट करते हैं उनकी ये ख्वाहिश होगी कि आप मखलूत हुकूमत का हिस्सा बने, मरकज़ में हुकूमत बनाएं, क्योंकि सिंध में उनके पास बहुत ज़्यादा सीटें हैं, सिंध पूरा क्लीन स्वीप किया पीपल्स पार्टी ने। तो ये जो है इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें CEC के अंदर फैसला हो जाएगा और फिर जरदारी साहब की बात मानी जाएगी, और जरदारी साहब अपनी सदारत के लिए बारगेनिंग करेंगे अगर उनको अक्सरियती पार्टी नहीं बनती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर बड़ी तादाद में आज़ाद आ जाते हैं तो फिर वो बन सकती है। तो इस सूरत में पीपल्स पार्टी वज़ारत उज़्मा मांगेगी, अदरवाइज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो असूल पहले से तय है कि जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी वज़ीर आज़म उसका होगा, उस असूल को माना जाएगा। बलूचिस्तान में यही असूल लागू हुआ तो फिर
पाकिस्तान तहरीक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी सीटें 11 हैं, वो आगे है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जो है वो 9 सीटें हैं, उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम की 8 सीटें हैं। तो इस तरह से ये तीनों मिलकर गवर्नमेंट बना लेंगे तो हुकूमत बन जाएगी, अगर ये किसी और को भी शामिल नहीं करते। तो जहाँ एक एक दो दो या आज़ाद हैं वो भी इनके साथ आ जाएंगे। तो ये तीनों पार्टियां अगर मिलकर हुकूमत बनाना चाहें बलूचिस्तान में तो बना सकते हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को माइनस करके हुकूमत बनाना चाहे तो वो भी बना सकती है, उसके पास भी मतलूबा तादाद है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को माइनस करके हुकूमत बनाना चाहे मौलाना फजल रहमान और बाकियों के साथ तो वो भी बना सकती है। तो ऑप्शन मौजूद हैं। मरकज़ में ऑप्शन बड़े महदूद हैं, या तो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी, जिसके इम्कानात कम है। तो जो इम्कान बाकी बचता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए आसान नहीं होगा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाए, क्योंकि वो तो सबको चोर डाकू कहते हैं। तो फिर ये तहरीक इंसाफ को इस बात का नुकसान होगा अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। अब देखना है कि क्या सूरत बनती है। अगले कुछ दिनों में सूरत वाजे होना शुरू हो जाएगी, अगले हफ्ते में सूरत बहुत हद तक वाजे हो जाएगी, क्योंकि सोमवार तक जो है गजट नोटिफिकेशन आ जाएगा, सरकारी नतीजों का ऐलान हो जाएगा। उसके 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ को फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है, किसी पार्टी में जाना है या उनके लोग टूट के मुख्तलिफ पार्टियों में जाएंगे। ये अमल मुकम्मल हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो अगर ये हुआ और तहरीक इंसाफ कोई फैसला नहीं कर पाती तो फिर टूट फूट का इम्कान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है, जो अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन अब ये मामला अखलाकियात से निकल गया है, अब ये महज ताकत की सियासत है, इक़्तिदार की सियासत है, इसमें कोई असूल नहीं है, कोई नज़रिया नहीं है, कोई जो है वो अब इसमें सिर्फ नंगी ताकत है, पैसा है, ताकत है, असर है, रसूख है और इख्तियार है। तो अब इसके लिए सारी जो लड़ाई होगी, इसके लिए सारी जो है वो तोगो-दो होगी। और लेकिन उससे पहले जो 2-3 दिन है इसमें जोर लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद अरकान को अपने साथ मिला के अपनी अददी ताकत बढ़ाई जाए, ताकि जो बारगेनिंग पावर है वो बढ़े, और जब मेज़ पे बैठ के बात हो तो फिर हमारे पास इतना अददी ताकत हो कि हम ये कह सकें कि ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। तो ये इस वक्त जोड़ तोड़ होगा। अब सारी जो लड़ाई है, जोड़ तोड़ है, वो अब असेंबलियों के अंदर आ गया, वो ड्राइंग रूम्स में चला गया, अवाम का किरदार ख़त्म हो गया, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। अब जो अरकान उन्होंने मुंतखब किए हैं उनके जोड़ तोड़ होगा, उन्होंने अपना फैसला करना है और वो अगले चंद दिनों में ये फैसला कर लेंगे, जिसके बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन लगता यही है कि एक मखलूत हुकूमत बनेगी, मरकज़ में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और ये PDM-2 गवर्नमेंट होगी। अब उम्मीद करनी चाहिए कि कारकर्दगी वैसे नहीं होगी जैसी पहले PDM की हुकूमत की कारकर्दगी थी। लोगों को तवक्को है कि महंगाई में कमी होगी, मौशी बहरान ख़त्म होगा, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, ताकि नौजवानों को नौकरियाँ मिलें और वो अच्छी ज़िंदगी जो है उसको गुजार सकें। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।